बेटा एक पार्ट्स वीडियो थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल। थर्ड है हमारा वर्किंग आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिक्स ही हमें ये बताता है कि किसी चीज़ कारण होने से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें न्यूमेरिकल से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जस्ट राइज एंड ड्यू टू राइज इन द प्राइस डिमांड विल बी डिक्रीज। कीमत बढ़ने पर 10% कीमत बढ़ी, 5% डिमांड कम हो गई, तो बीच में रिलेशन न दोनों का। तो ये जो है स्टैटिक्स के ही माध्यम से हम इसको बता सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो बेटा जैसे इकोनॉमी ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स, अलग अलग डिफरेंट सेट्स होते हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। These enable them to attempt an effective diagnosis of the problem and according to suggest some effective remedies। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर वर्किंग जब जो उनका इफेक्ट होता है प्रैक्टिकली, आप देख लीजिए मार्केट में चले जाइए, आप 200 रुपये लेके गए, आपको पता था एप्पल 100 रुपये केजी हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो एप्पल 150 रुपये पर केजी, तो आप 1 किलो लेंगे, आप 2 किलो की सोच के गए थे। वाई? बिकॉज प्राइस इज इंक्रीज दैन डिमांड इज डिक्रीज। यू नो प्राइस एंड डिमांड बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप विच वी कैन ऑलरेडी डिस्कस इन द लॉ ऑफ डिमांड। तो बेटा ये हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमी। फोर्थ है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। ऑब्वियसली 100%, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, वी नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक, देन वी कैन डूइंग वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम एंड वी कैन मेक ए पॉलिसीज टू रिमूव द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उनके ऊपर हम काम करते हैं, उनकी थ्योरी डेवलप करते हैं, उनके लिए मॉडल्स बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब हम जब प्रिडिक्शन करते हैं भविष्य में ये होने वाला है। यू नो वी आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिक प्रिडिक्शंस। हम नहीं मानते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा हम नक्षत्र या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, नहीं। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था टीवी में, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही थी कि जो इकोनॉमी में क्राइसिस आए हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं और एम्प्लॉयमेंट इसलिए जा रहा है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। वी कांट बिलीव दैट। दिमाग है हमारे अंदर, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन पॉलिसी तो हम बना सकते हैं ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी तो है, हमारे नेबर कंट्रीज भी तो हैं, वहाँ तो नहीं है इतनी महंगाई, उन लोगों ने रिकवर किया है। तो हम ये फैक्ट नहीं कह सकते कि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं ना, पॉलिसीज तो बना सकते हैं। अगर हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो ओवरकम कर सकते हैं ना उनसे। तो यही बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में जो है फोरकास्टिंग, जो हम फ्यूचर्स के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं वो हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक हमने पीछे क्या है उसका कुछ अनुभव लेते हैं, तो हम आगे के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कुछ इसके ऊपर कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन डेवलप ए पॉलिसीज। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यानी अर्थशास्त्र में कहाँ स्टेबिलिटी है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, कहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। भाई यू नो प्रोड्यूसर वांट टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कंज्यूमर वांट टू विद द मिनिमम कॉस्ट गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो वो खर्च कर रहा है उससे अधिकतम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ये कब किससे पता चलता है? स्टैटिस्टिक्स से। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स।
तो यही था बेटा, ये 2 वीडियो में बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक बार देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।